अस्सलाम वालेकुम। अब से हम स्टार्ट करेंगे नंबर थ्योरी 8 सेमेस्टर की, जिसका कोर्स कोड है मैथ 424। लेकिन इसका कोर्स कोड BS ये 4 ईयर वालों का कोर्स कोड है। जो है आफ्टर एसोसिएट डिग्री वाले, उनका कोर्स कोड 424 की बजाय 423 भी हो सकता है। सिलेबस सबका सेम है, तो दोनों में से कोई भी कर ले तो उनके लिए ये बेहतर है। लेकिन मैं एक और बात बता दूं, ये सारे के सारे पास्ट पेपर 2014 से लेकर 2023 तक के ये नहीं है, बीच में से कुछ पेपर मिस हैं। उनकी वजह ये है कि ये एक सेलेक्टिव सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और इसको हर बार कोई सेलेक्ट नहीं था करता, इसलिए बीच में कुछ ईयर्स ऐसे हैं कि इसके पास पेपर कहीं से मिले ही नहीं। तो मुझे जब 2 साल पहले जब मैंने ये सॉल्व करने शुरू किए थे, मेरे पास जितने क्वेश्चन पेपर आए थे मैंने तब तक ऑलमोस्ट मतलब जितने भी आए थे वो मैंने सारे सॉल्व कर लिए थे। तो इस फाइल में वही पेपर हैं, 6 से 7 होंगे, और एक्स्ट्रा ये 78 पेजेस की एक फ़ाइल है, इसी के अंदर सारे के सारे सॉल्व हैं। तो मैं आपको यहाँ से ही स्टार्ट करवाऊँगा। और इसके अलावा सिर्फ एक और पेपर है, वो है BS आफ्टर एसोसिएट डिग्री वालों का 2000 स्प्रिंग 2024 का पेपर है। ठीक है, वो मेरा फाइनल होने से कोई 1 हफ़्ता पहले का था, वो आया। तो मैंने अपना पेपर होने से पहले, मेरा लास्ट पेपर था 8 सेमेस्टर का, तो वो मैंने 7-8 दिन पहले वो भी सॉल्व कर लिया था। तो वो मैंने लास्ट पेपर सॉल्व किया था अपने BS 8 सेमेस्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। कौन सा पेपर है? स्प्रिंग 2023 का BS 4 ईयर वालों का। ठीक है, तो इसका सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। ये भी मैं बता दूं कि मेरे पास इसके पेपर ना, इनकी तरतीब जो है वो ठीक नहीं थी, यानी कि सबसे पहले मैंने ये 2019 का सॉल्व किया था, तो इसलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे मैं जहाँ कहूँगा ना कि ये वाला ऑलरेडी सॉल्व है 2019 के पेपर में। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये 2019 में ऑलरेडी सॉल्व है। तो लेकिन मैंने जब सॉल्व किए थे, मैंने 2019 का पहले किया था, यानी बेतरतीब से किए थे। मेरे पास 2023 वाला पेपर क्वेश्चन पेपर ही बाद में आया था। लेकिन यहाँ पे फ़ाइल पे जो है तरतीब ये दी है कि जो सबसे रीसेंट पेपर है उसको पहले रखा है। ठीक है, यानी 23 है, फिर 22, 21, 20, जो बीच में मिस होंगे वो मिस ही होंगे। ठीक है, तो अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस x² + 7x + 10 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 11। ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपको सर ताहिर महमूद के नोट्सों से इस तरह से, या तो ये उससे रिलेट करता है, रिलेट तो करता है 100%, या तो यहाँ एग्जैक्ट उसी में से आया हुआ है। ठीक है, तो रिलेटेड भी हो सकता है, तो आपने वो बस तरीका करना है वो। वैसे आप मेरी वो वाली भी वीडियो देखें, मैंने सर ताहिर महमूद के 2 चैप्टर अपलोड किए हैं, उसमें से तकरीबन आपका 60% तक तो सिलेबस कवर हो ही जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा सिलेबस आपका इन पास्ट पेपर्स से भी कवर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या करते हैं कि इस कॉन्ग्रुएंस को कंपेयर करते हैं इसके साथ, यानी कि यहाँ से A B की वैल्यूज़ निकालते हैं। मैं इस पेंसिल की ये जो है थिकनेस को बढ़ा लूँ थोड़ा। हाँ ठीक है, तो ये है, इसे इसके साथ कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू 1 आएगी, B की वैल्यू 7 आएगी, और C की वैल्यू 10 आ गई। और P जो है मॉड के अंदर जो है प्राइम नंबर वो है P11। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये जो चीज़ होती है ये इक्विवेलेंट होती है इसके, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सर ताहिर के महमूद से मैंने आपको करवाया हुआ है। यहाँ पे y बराबर होता है y = 2ax + b, और d बराबर होता है b² - 4ac। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। d की वैल्यू 9 आ जाएगी वैल्यू पुट करने के बाद, और y की 2x + 7। हमने इस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस को लीनियर में कन्वर्ट करना है। कैसे? इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, d की पुट कर ली, लेकिन अभी y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अभी इसको बाय ट्रेल मेथड से इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, ट्रेल मेथड क्या होता है, ये जो 11 है ना, हमने क्या करना होता है 1 से लेकर 10 तक, यानी 11 से कम तक वैल्यूज़ सारी की सारी इसमें पुट करनी होती हैं, और चेक करना होता है इसका सॉल्यूशन बनता है या नहीं। ठीक है, यानी कि 1 का स्केयर करें तो वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11 आता है। ठीक है, तो 1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। 2 का स्केयर करें तो वो 4 आता है, 9 नहीं बन रहा, 2 वाला भी सॉल्यूशन नहीं है।
अगर हम 3 का करें, 3 का स्केयर करें तो वो कंग्रुएंट टू 9 आता है और अंडर मॉड 11। तो 3 तो इसका सोल्यूशन बन गया है, 100% 3 इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, एक 3 इसका सोल्यूशन मिल गया बाय ट्रेल मेथड से। ठीक है, अगर हम ट्रेल मेथड को ही आगे जारी रखें तो वो क्या है, 4 स्केयर करेंगे वो 16 आएगा और 16 में से इस मोड की वजह से 11 माइनस करेंगे तो कंग्रुएंट टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 भी सोल्यूशन नहीं बनेगा, 5 भी नहीं बनेगा, 6 भी नहीं। लेकिन ये ट्रेल मेथड से फिर हमें हर एक वैल्यू चेक करनी होती है 1 से लेकर 10 तक, तो ऐसे टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक सोल्यूशन मिल गया है तो क्वाड्रेटिक कंग्रुएंस का एक ये भी रूल है, हमने पढ़ा है कि अगर हमें एक सोल्यूशन उसका मिल जाए वो जो कि 3 है, तो हमने दूसरे सोल्यूशन के लिए क्या करना होता है, 11 में से मतलब जो है मॉड वाली रकम p माइनस पहला सोल्यूशन उसको करना होता है p-3। तो p यहाँ पे 11 है, -3 जो है इक्वल टू 8, तो 8 भी इसका सोल्यूशन होगा। अब 8 को चेक भी कर लेते हैं क्या वाकई 8 इसका सोल्यूशन बन रहा है। तो 8 का स्केयर करते हैं, 8 स्केयर इज़ इक्वल टू 64 और 64 को 11 पे अगर डिवाइड करें तो 11 का टेबल 5 तक पढ़ें तो 55 आता है। अब 64 में से 55 निकालें तो ये कंग्रुएंट आ जाता है 9 के अंडर मोड 11। तो ये हाँ 8 भी कंग्रुएंट टू 9 आ गया, इट मीन्स के 8 भी उसका सोल्यूशन है। ठीक है, 8 भी उसका सोल्यूशन है, तो हमारे पास 2 सोल्यूशन आ गए। अब हम y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी, हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक से लीनियर कंग्रुएंस बन गए हैं। y की वैल्यू ये शिफ्ट की इधर भी और इधर भी, पहले एक तरफ को कर लेते हैं। ये सिंपल सा कंग्रुएंस आपने 4th सेमेस्टर में भी पढ़ा है, ये कितना सिंपल है। कैसे करते हैं, ये जो है 11 को लेकर चलते हैं, इस 7 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -7 हो जाएगा और ये 3 की वजह से -4 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों की तरफ से ये कॉमन, ये आप जिस मर्ज़ी मेथड से कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का GCD जो है वो इसको डिवाइड ना करे तो फिर हम इनको एक सेम नंबर से उसके GCD से डिवाइड कर सकते हैं। यानी इन दोनों का GCD 2 है और 2 11 को डिवाइड नहीं करता, इट मीन्स कि हम 2 से बस इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अगर फ़र्ज़ करो ऐसा होता, मैं आपको बता रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ, वैसे ये चीज़ आपको पता है, अगर इधर 10 होता, मॉड 10 होता, तो क्या था, इन दोनों का GCD 2 आना था और उसने 10 को डिवाइड कर जाना था। ठीक है, फिर हमने इससे अगला स्टेप क्या करना था, हमने इस 2 को इससे भी डिवाइड करना था, इससे भी और इससे भी डिवाइड करना था। ठीक है, मॉड वाली रकम को भी फिर डिवाइड करना था। फिर यहाँ पे ये तो आना था और 11 की जगह इधर 10 की जगह 5 आ जाना था। ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, जो 2 आया वो 11 को डिवाइड नहीं करता, तो इट मीन्स के हम सिर्फ इन दोनों को ही डिवाइड करेंगे, 2 से इसको नहीं करेंगे। ये होता है कंग्रुएंस का रूल। तो अब इस -2 इधर -2 है, हम इसको इधर ऐड भी कर सकते हैं, जितनी बार मर्ज़ी ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी। एक बार ऐड करेंगे तो वो रियल नंबर आ जाएगा जो कि 9 है, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा और वो 11 से छोटा है, तो इसका एक सोल्यूशन 9 बन गया। ठीक है, अब दूसरे वाली की तरफ करें तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी 7 को उधर जाके करेंगे, माइनस हो जाएगा, 1 आ गया। अब यहाँ देखें, अब क्या है, ये जो है इन दोनों का GCD 1 आ रहा है, 1 तो 11 को डिवाइड करता है, लेकिन 1 को सब सारी रकमों से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें ये x ख़त्म, x के साथ कोफिशेंट है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो 1 तभी बनाएंगे जब कंग्रुएंट दूसरी साइड में कोई इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर कैसे आएगा, या तो हम 11 को इसमें से माइनस कर देंगे तो -10 आएगा, फिर भी ये हल हो जाएगा, और यहाँ 11 को इधर जमा कर दें 12 आ जाएगा, वो भी इवन नंबर हो जाएगा, तो हल हो जाएगा। हमने क्या किया, 11 ऐड किया तो वो 12 हो गया। अब 2 और 12 का GCD 2 है जो कि 11 को डिवाइड नहीं करता, तो बस इस 2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इधर x आ जाएगा और इधर 6 आ जाएगा, तो हमें दूसरा सोल्यूशन भी मिल गया 6। सो 6 और 9 ये हमारे सोल्यूशन है इस गिवन क्वाड्रेटिक कंग्रुएंस के। आगे क्या है, डेफिनेशन आ गया, डिफाइन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, जो कि मैंने ऑलरेडी सर ताहिर महमूद के नोट्स से आपको करवाई है। फाइंड दी ऑल क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 29 एंड 31। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप ये भी कर सकते हैं, मैं आपको करवाता हूँ। लेट पी
अच्छा, डिफाइन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। मैं आपको क्वाड्रेटिक रेजिड्यू के साथ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू की डेफिनेशन भी बता दूंगा, रिवीजन करा दूंगा। वैसे तो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है वो चैप्टर पूरा, मैंने उसका लेक्चर अपलोड किया उस पूरे चैप्टर के। कुछ लेक्चर में, एक ही लेक्चर में नहीं सारा चैप्टर हुआ, कुछ चैप्टर की सीरीज़ मिलाकर फिर वो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छा, लेट पी बी एन ऑड प्राइम एंड जी सी डी ए का पी के साथ वन है, तो ए को उसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी कहेंगे। कब? जब ये जो क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस है एक्स के कन्ग्रुएंट टू ए मोड पी हैज़ सोल्यूशन। ठीक है, हैज़ सोल्यूशन का क्या मतलब है कि हमें एक्स की वैल्यू ऐसी चाहिए जो कि जिसका स्केयर करने से वो कन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी आ जाए, फिर हम इस ए को क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस कहेंगे पी का। लेकिन अगर एक्स की कोई ऐसी वैल्यू हमें ना मिल जाए जिसका स्केयर करने से कन्ग्रुएंट टू ए आ जाए, तो फिर उसको क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू कहेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। तो हम क्या करेंगे, अब हम इन्होंने बस क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की डेफिनेशन पूछी थी और सॉल्यूशन पूछा था 29 और 31 के सारे क्वाड्रेटिक रेजिड्यू निकालने। तो उसके लिए क्या है, अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। ए विल बी नाउ फॉर पी इज इक्वल टू 29 कंसीडर एक्स स्केयर कन्ग्रुएंट टू ए मॉड 29, और 29 हमें पता है ये प्राइम नंबर है। ए विल बी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 29 इफ एक्स स्केयर कन्ग्रुएंट टू ए मॉड इन 29 इज सॉल्वेबल विच इज़ पॉसिबल व्हेन ए रन्स थ्रू द सेट। अगर ये प्राइम नंबर है 29, तो जैसे 11 था तो मैंने बोला 1 से 10 तक वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन ये 29 है तो इसमें क्या करेंगे हम 1 से 28 तक वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। क्लियरली फॉर पी इज इक्वल टू 29 नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज आर। अच्छा, ये भी हमने पढ़ा है, फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेक्चर में, चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ाया है कि किसी नंबर के प्राइम नंबर के क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू की भी तादाद ये सेम होती है, और वो क्या होती है p माइनस 1/2, और यहाँ पे 29 माइनस 1/2 यानी कि 14 बन गया। अब इस क्वेश्चन के 14 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बनेंगे। ठीक है, टोटल 28 नंबर हैं, 28 में से 14 क्वाड्रेटिक बनेंगे और 14 क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू बनेंगे। हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू फाइंड करने हैं। वैसे भी इन 28 में से जो 14 हम रेजिड्यू निकाल लेंगे और उनके अलावा जो बचेंगे वो सारे के सारे नॉन रेजिड्यू होंगे। तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 28 तक का सबका स्केयर फाइंड करना। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि ये सारा काम ना स्केयर करना ये बहुत ही लेंथी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, आप घंटा 1.5 घंटा भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको पता चल जाएगा, आसान हो जाएगी आपके लिए। क्या है, 1 का स्केयर करते हैं। ठीक है, 1 का स्केयर तो इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक हो गया। 2 का स्केयर करते हैं 4, वो तो सिंपल हमें पता है। यानी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम बड़ी रकमों का स्केयर करते हैं। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करके उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे बहुत आसान काम हो जाता है। अच्छा, वैसे ये तो स्केयर वाले ही हैं, इधर मैंने आपको क्या ही शॉर्ट ट्रिक बतानी है। वो तो जब हम प्रिमिटिव रूट फाइंड करते थे ना, वहाँ पे उसकी ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो इसमें नहीं वो वाली शॉर्ट ट्रिक लगेगी, क्योंकि ये सिंगल सिंगल बस स्केयर है। तो स्केयर में हम क्या करेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 है, 4 का स्केयर 16 है, 5 का स्केयर 25 है, लेकिन अंडर मोड 29 है। अब देखना, 6 का स्केयर 36 होता है, लेकिन हमने क्या रिमाइंडर लिखना है, यहाँ से 29 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, इसी तरह 7 का स्केयर करेंगे वो 20 आ जाएगा। कैसे, 7 का स्केयर 49, 49 में से 29 निकालने तो इक्वल टू 20। इसी तरह 8 का स्केयर 64, इसमें से 29 को 2 बार माइनस करेंगे, यानी कि हमने डिवाइड करके 29 पर रिमाइंडर लिखना है, तो वो 6 आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा 14 तक। और हाँ, इसमें यह भी होता है 14 से बाद 15, 16, 17, ऐसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपने करना। पहले का 28वें का सेम होगा, आप 28वें का करके भी देख लें। 28 को अगर 28 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 64, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 और ये 22 आ गया।
अब नीचे थोड़ा करें, 2 8 16 और 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 4 6 2 8 और ये आ जाएगा 5 2 7। इसको अगर हम 29 पे तकसीम करें तो रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा। आप करके देख लेना, यही बचेगा। ठीक है, तो ये जो है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कौन से आए हैं हमने ये देखना है कि हमने कहा था एक्स की ऐसी वैल्यू जिनका स्केयर करने से कोई वैल्यू आ रही हो। ठीक है, तो ये इसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू जो हैं वो है 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। ये सारे के सारे जो रिमाइंडर आए हैं ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हैं, लेकिन ये तरतीब से नहीं लिखे हुए। कंसिक्वेंटली क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 29 आर, ये तरतीब से लिखे 1 4 5 6 7 9 13 16 20 22 23 24 25 और 28। गिनती कर लें आप, ये भी 14 हैं, तादाद में ये 14 हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ही फाइंड करने थे। बाकी अगर नॉन की बात करें तो क्या होंगे, नॉन वाले होंगे 2 होगा, 3 होगा, जो इसमें नहीं है 1 से लेकर 28 तक में नहीं है वो है नॉन रेजिड्यू। क्योंकि नॉन रेजिड्यू कैसे है, 2 नॉन कैसे है, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जिसका स्केयर करने से कंग्रुएंट टू 2 आ जाए, तो वो नॉन रेजिड्यू होता है। ठीक है, ये नॉन का भी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको पेपर में नॉन रेजिड्यू पूछा जाए तो आपने फिर वैसे करना है। ठीक है, कंसेप्ट आपको जहन में ज़रूर होना चाहिए। नीचे चले, अब 31 के लिए भी वही चीज़, नंबर ऑफ कितने होंगे, 15 होंगे, क्योंकि ये वाला फार्मूला लगाया और इससे हमें तादाद पता चल गई। तो यहाँ पर भी स्केयर करेंगे और 31 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते जाएंगे। जो रिमाइंडर आया वो सारे क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हैं और जो ना आए वो नॉन रेजिड्यू हैं। ठीक है, 29 वाला मैंने करवाया आपको, 31 वाला आप खुद ही कर लेना, आसान है। अब क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर, फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर गिवन अलजेब्रिक नंबर, दिस वन। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल से करवाया हुआ है चैप्टर 8 अलजेब्रिक नंबर थ्योरी का सर ताहिर महमूद के नोट से। फिर भी ये आपको क्वेश्चन और डेफिनेशन याद करवा देता हूँ। अ नंबर अल्फ़ा बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी अलजेब्रिक नंबर इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल, अगर उसमें एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करे जिस पर अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी ट्रांसेंडेंटल। यानी कि अलजेब्रिक ओवर का मतलब होता है कि उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि वो उसका रूट हो, उसके अंदर पुट करने से जवाब ज़ीरो आ रहा हो, ये बात होती। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा कोई भी फैक्टर ना मिले तो उसको ट्रांसेंडेंटल कहते हैं। तो उन्होंने डिफरेंस बिटवीन पूछा था अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर, अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी ट्रांसेंडेंटल नंबर। एग्जाम्पल भी दे दी मैंने, क्या है एग्जाम्पल, एक्स माइनस जज़र 2 इज़ अलजेब्राइक पोलिनोमियल वेयर, अगर अल्फ़ा की जगह यानी कि रूट हमारे पास जज़र 2 हो तो इधर जज़र 2 पुट करेंगे, आपस में कैंसिल होकर ज़ीरो आ गया, यानी कि हमें जज़र 2 इसका सलूशन मिल गया और ये जो है अलजेब्राइक नंबर होगा। ठीक है, विच इज़ बिलोंग टू रियल नंबर एंड रियल नंबर इज़ आल्सो सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, is algebraic in R and complex but it is not belong to Q। लेकिन X इसका जो आंसर है, अगर मैं कहूँ कि क्या इसका आंसर रैशनल नंबर की डोमेन में है तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो है वो रैशनल नंबर को बिलोंग ही नहीं करता, ये तो इरेशनल होता है। सो अल्फ़ा जज़र 2 है, ये ट्रांसेंडेंटल नंबर है इन रैशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनल नंबर में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जहाँ पे कोई नंबर एग्जिस्ट ना करे तो वो उस डोमेन का ट्रांसेंडेंटल नंबर कहलाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करें, फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर द गिवन अलजेब्रिक नंबर। तो हम इसके लिए मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी नोट्सों में बताया कि इसको पहले करते हैं लेट एक्स इज़ इक्वल टू दैट नंबर, फिर इसके स्क्वायर रूट जितने भी होते हैं, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, उनको ख़त्म करना आता है। तो सबसे पहले क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्यूब। ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट नहीं लेना, क्यूब लेना है, तो इधर एक्स क्यूब आ जाएगा और ये कैंसिल होकर 3 प्लस जज़र 2 आ जाएगा। अब 3 को उधर शिफ्ट कर दें, ये वाला स्केयर भी ख़त्म करना तो दोनों तरफ स्केयर कर लेंगे। स्केयर करने के बाद क्या आएगा, स्क्वेयरिंग
हमारे पास ये जज़र 2 आ गया है, मतलब ये स्केयर करने से ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा और ये इधर फार्मूला ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल आ गया है एक्स 6 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो एक्स की पावर 6 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये मिनिमल पॉलिनोमियल आया है। Thus minimal polynomial for algebraic number this one is this over q। ये ओवर रैशनल नंबर है, यानी कि इसके रूट अगर रैशनल नंबर में लाने हैं तो इसको यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा, यानी जज़र वाले कोफिशेंट को ख़त्म करना होगा। इनके कोफिशेंट मस्ट भी इंटीजर होंगे तो फिर वो रैशनल नंबर की डोमेन में अलजेब्राइक होगा। तो इसका आर्डर क्या होगा, जो इसका वो क्या कहते हैं डिग्री क्या होगी, डिग्री होती है इसमें से जो हाईएस्ट एक्स की हाईएस्ट पावर वाली टर्म और उसकी जो हाईएस्ट पावर वो उसकी डिग्री होती है। वो टर्म ये है और इसकी हाईएस्ट पावर 6 है तो 6 इसकी डिग्री होगी। हैंस इट इज़ अलजेब्राइक ओवर क्यूब ऑफ डिग्री 6। तो ये हमने फाइंड करना था। अब क्या है, ये क्वेश्चन आ गया है शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम ऑफ द फॉर्म 8k-1। इन्होंने थ्योरम में कहा है कि 8k-1 की फॉर्म के अनलिमिटेड इनफाइनाइट प्राइम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि कोई इसमें से k की एक दो वैल्यू पुट करके आपको बता देता हूँ। k अगर हम 1 पुट करें, ठीक है, तो क्या आएगा 8 इंटू 1 माइनस 1 क्या आएगा 8 का 8 माइनस 1 7 आ गया। 7 एक प्राइम नंबर है। अब k की जगह 2 पुट करो, 8 दूनी 16 किधर गया है, 8 दूनी 16, 16 में से 1 निकाल लें। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, के को वैल्यूज़ नहीं देनी। जो प्राइम नंबर हैं वो इस शक्ल में आके इनफाइनाइटली तादाद में पाए जाते हैं। यानी कि ये तो बीच में एक एरर भी आ गया कि के का हमने जब 2 पुट किया तब वो प्राइम नहीं आया। 8 दूनी 16 माइनस 1 करें तो वो 15 आ जाता है। अगर चाहे ये प्राइम नहीं आया, लेकिन हमें के की और वैल्यू ले लें, जैसे कि यहाँ पे 3 ले लें तो 8 या 24, 24 में से अगर हम निकाल लें 1 तो वो 23 आ जाएगा। ये भी प्राइम है। इसी तरह काफ़ी नंबर्स के लिए, यानी इनफाइनाइट नंबर के लिए ये इसके प्राइम नंबर आते जाएंगे, चाहे बीच में कंपोजिट नंबर भी आएँ, लेकिन आते तो हैं। सपोज ऑन कंट्रेरी दैट देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ सच प्राइम। हमने प्रूव किया हमने सपोज किया कंट्रेरी कि ये जो नंबर हैं प्राइम इनसे बनते हैं 8k-1 फॉर्म के, वो फाइनाइट हैं। अगर वो फाइनाइट है लेट दीज भी, फिर वो p1 से लेकर pn तक होंगे। एंड कंसीडर द इंटीजर, और एक कोई भी रैंडम इंटीजर हम कंसीडर कर लेते हैं जो कि ये है। ये एक इंटीजर ही बनेगा, ऐसा इंटीजर जिसके अंदर ये सारे प्राइम जो आए हैं इनका प्रोडक्ट साथ में 4 और उसका स्केयर -2। हमने यही क्यों लिया है, इसका आंसर आपको ज़रूर बाद में पता चलेगा। ये चाहे आप रट्टा लगाओ जैसे मर्ज़ी, आपने यही लेना है। इसलिए क्योंकि हमने कंट्रेरी सपोज किया है और बाद में ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एरर नज़र आ जाएगा। अगर हम कोई और सेलेक्ट करते तो शायद वो वाला एरर ना हमें नज़र आता, लेकिन ये करने से हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। अच्छा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ऑड प्राइम डिवाइज़र ऑफ p ऑफ n सो दैट। एक बात याद रखें, कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसका फैक्टर प्राइम नंबर ज़रूर होता है, ठीक है, कोई ना कोई प्राइम ज़रूर होता है। तो इधर यही लिखा है एट लीस्ट वन ऑड प्राइम डिवाइज़र ऑफ p ऑफ n सो दैट n जो है वो कोई प्राइम के अगर मॉड p लिया जाए तो वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा इस n को, ठीक है। इट मीन्स के p डिवाइड करता है n को, और उसको कन्ग्रुएंस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि उसका रिमाइंडर 0 बच जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, n की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं कन्ग्रुएंट टू 0 मोड p। इस -2 को इधर शिफ्ट करते हैं, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी ठीक होगी। और यहाँ पे ये स्केयर है और ये 2 है कन्ग्रुएंट टू 2। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों का लेजेंडर सिंबल, ये भी आपको पता है, मैंने आपको लेक्चर दिए हुए हैं तो आपको लेजेंडर सिंबल का पता होना चाहिए कि अगर ये मतलब एग्जिस्ट करता है तो इसका लेजेंडर सिंबल का आंसर
जकोबी सिंबल का आंसर 1 आना चाहिए। वी नो दैट 2p इज़ 1 इफ़ हम ये भी जानते हैं कि ये 1 तब ही होता है जब या तो ये कन्ग्रुएंट टू +1 mod 8 हो या -1 mod 8 हो। तो अब देखते हैं, इफ़ ऑल द ऑड प्राइम डिवाइज़र ऑफ n आर ऑफ द फॉर्म 8k+1, इसमें से एक जो है वो 8k+1 बन रहा है और इसमें 8k-1 बन रहा है। आप इसको खुद ही कन्वर्ट करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि इसमें एलिमेंट्स 8k+1 और 8k-1 की फॉर्म के हैं। तो हमने जो +1 वाला वो वाला लिया कि अगर इसमें इस तरह की फॉर्म के एलिमेंट्स हों देन n वुड बी द ऑफ द फॉर्म 8 और a+1, तो फिर n भी इस तरह की फॉर्म का होगा, प्लस वाले की फॉर्म का। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज n इज़ ऑफ द फॉर्म 16a। ये इम्पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? इसलिए तो मैंने कहा था आपने कंसीडर ही नंबर ये करना है। ये देखें 4 का स्केयर क्या आएगा 16 -2 एज इट इज़, और साथ में कोई प्रोडक्ट भी है यानी कि कोई k है या a कह लो, इस सारे को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट को a कह लो। तो ये 16 टाइम्स a - 2 टाइप का एलिमेंट है, यानी कि इसे कह सकते हैं 16k-2 टाइप का एलिमेंट है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा ये जो है प्लस वाला केस इम्पॉसिबल हो जाएगा। n इज़ ऑफ द फॉर्म 16a-2, thus n must have n प्राइम डिवाइजर ऑफ q ऑफ द फॉर्म 8k-1। फिर हम इसको 8k-1 वाला ही रख सकते हैं। कैसे? जैसे वो 16 था और इधर 2 था, तो दोनों में से 2 को डिवाइड कॉमन कर लिया, तो ये 8k+1 वाली फॉर्म बन जाएगी ईजी से। ठीक है, 8k- बट क्यू डिवाइड्स करता है n को, क्योंकि वो उसका प्राइम डिवाइज़र है। क्यू अगर डिवाइड करता है n को तो क्यू इसको भी डिवाइड करेगा, यानी पहली वाली टर्म को, आल्सो 2 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि क्यू अगर n को डिवाइड करता है क्यू इसको भी डिवाइड करता है। लीड्स टू द कंट्राडिक्शन दैट क्यू डिवाइड्स टू, क्योंकि क्यू तो आड है, हैंस देयर इज़ एन, ये जो है क्यू अगर 2 को डिवाइड कर जाएगा फिर तो क्यू इवन हो जाएगा, तो ये फिर कंट्राडिक्शन आ जाएगी। Hence there are infinitely many prime of the form 8k-1 proved। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने पेपर आगे पीछे सॉल्व किए हैं, 2019 का जब पेपर करेंगे तब ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन है शो दैट इफ़ थीटा इज अलजेब्रिक ओवर एफ देन इट हैज़ अ यूनिक मिनिमल पॉलिनॉमियल विच इज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड। मैंने ये आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है सर ताहिर महमूद के नोट्सों से, वहाँ से भी अगर आपने वो लेक्चर लिया तो ठीक है, नहीं तो जब 2019 में पहुँचेंगे तब देखेंगे। अब ये नॉर्म वाला क्वेश्चन आया है अलजेब्रिक नंबर थ्योरी से। ठीक है, तो ये वाला आपको नोट्सों में नहीं मिला होगा सर ताहिर के नोट्सों में, तो ये मैं आपको यहीं से कराऊंगा। इफ़ k इज़ एन अलजेब्रिक नंबर फील्ड देन शो दैट, अगर इस k से अल्फ़ा नंबर लिया जाए इज़ अ यूनिट, वो यूनिट होगा इफ़ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इज़ या तो +1 होगी या तो -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारी बातें करेंगे कि ये नॉर्म क्या होती है, क्या चीज़ है, करते हैं। लेट अल्फ़ा बिलोंग टू 0 ऑफ k। ठीक है, वेयर 0 ऑफ k इज़ रिंग ऑफ इंटीजर्स ऑफ फील्ड k। 0 k का भी बता दिया है, इज़ रिंग ऑफ इंटीजर्स ऑफ फील्ड k की फील्ड है। अल्फ़ा बी अ यूनिट देन देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग टू 0 k सच दैट, ये उसका यूनिट तब कहलाएगा जब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा। यानी कि अगर अल्फ़ा है किसी फील्ड से बिलोंग कर रहा के से, तो यहाँ 0 के कह लो, तो उसका इन्वर्स एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 आएगा। तो इसको अगर हम यूनिट कहेंगे तब जबकि हमें उसका एक इन्वर्स मिल जाए जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ जाए, ये वो चीज़ है, फिर हम उसको उसका यूनिट कहेंगे। यानी कि उनका प्रोडक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो उसे यूनिट कहते हैं एक को दूसरे का। ठीक है, टेकिंग नॉर्म ऑन बोथ साइड, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है, तो दोनों तरफ नॉर्म लेंगे तो क्या आएगा, नॉर्म अल्फ़ा इंटू बीटा नॉर्म 1, नॉर्म 1 की नॉर्म 1 ही होती है, और अल्फ़ा बीटा जो है नॉर्म जो है
ये होमोमॉर्फिज्म होती है, यानी कि ये अलग अलग इसे लिख सकते हैं। अब जो है एन ऑफ ए अल्फ़ा एंड एन ऑफ बीटा, ये तो जेड के एलिमेंट हैं। एन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग टू जेड इंटीजर्स, आल्सो एन ऑफ बीटा बिलोंग टू जेड विच इज़ इंटीजर, सो यूनिट्स इन जेड आर +1 और -1। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है यहाँ तो ये +1 दोनों +1 के हैं, मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। यहाँ दोनों की वैल्यू -1 की है, -1 से भी मल्टीप्लाई करने से 1 ही आता है। तो हमें पता चल गया, तो इसके यूनिट्स यहाँ तो +1 है, यहाँ -1 है। सो एन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू +1 और -1। कन्वर्सली लेट अल्फ़ा बिलोंग टू 0 के बी सच दैट इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन थी। एक तो हमने प्रूव कर लिया, अब उलट प्रूव करेंगे। एन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू +-1 लेट सिग्मा के एक मैपिंग है जो के पर डिफाइन हो रही है और बदले में कम्प्लेक्स एलिमेंट्स मिल रहे हैं और के की वैल्यू 1 से n तक है। बी द डिस्टिंक्ट मोनोमॉर्फिज्म्स फ्राम के टू कम्प्लेक्स विद सिग्मा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। देन क्या करेंगे, जब हम इस पर अप्लाई करेंगे सिग्मा इनके प्रोडक्ट्स एलिमेंट पर, क्योंकि n के अंदर 1 से लेकर n तक प्रोडक्ट में एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सिग्मा साथ में लगाते हैं, तो इक्वल टू एन ऑफ अल्फ़ा, यह आ जाएगा इक्वल, क्योंकि बदले में एन के एलिमेंट आ रहे हैं, के पर अप्लाई करें तो वो एन के एलिमेंट देते हैं। यही थी ना, किधर गया है, सॉरी, के पर अप्लाई करें तो कम्प्लेक्स के एलिमेंट्स मिलते हैं हमें। तो ये बदले में एन ऑफ अल्फ़ा जो कम्प्लेक्स के एलिमेंट मिले, और ये जो है हमें गिवन है ये +-1 है। तो ये जो चीज़ है बीटा, ये +-1 जो है, ये +-1 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उधर शिफ्ट होने के बाद ये, और ये जो है बीटा है, ये चीज़ बीटा है। सो दैट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ये तभी पॉसिबल होगा एज अल्फ़ा बिलोंग टू 0 के ईच सिग्मा ऑफ अल्फ़ा बिलोंग टू 0 ऑफ के फ्राम 1 to n बाय थ्योरम लेट के बी एन अलजेब्राइक नंबर फील्ड। ये एक थ्योरम यूज़ किया हुआ है, एक थ्योरम है जो कहता है लेट के बी एन अलजेब्रिक नंबर फील्ड, लेट अल्फ़ा अगर उसमें से लिया जाए देन द के कॉन्जुगेट्स ऑफ अल्फ़ा आर अलजेब्रिक इंटीजर, वो फिर सारे अलजेब्रिक इंटीजर होंगे। सो इस वजह से जो बीटा है वो बिलोंग कर जाएगा 0 ऑफ के, हैंस अल्फ़ा इज यूनिट ऑफ के इन 0 ऑफ के, प्रूव्ड। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन इसके पूरे हो चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए इतने पेजेस काफ़ी हैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन तक ही ये रहने देते हैं, बाकी अगले पार्ट में मैं आपको सारे लॉन्ग करवा दूँगा। ठीक है, तो 8 पेजेस हो गए हैं, लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, खुदा हाफिज़।